हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। माई सेल्फ अविनेश सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पे इंजीनियर्स अड्डा में। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। तो एज यू नो गाइज, एसएससी जेई 2024 की जो आंसर की तीनों ब्रांचेस के लिए आउट हो चुकी है। तो इस वाले वीडियो अपन लोग देखेंगे इसकी CBT 2 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एग्जाम जो है प्रोबेबली कब हो सकता है CBT 2 का, तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इधर उधर की बातें ना करते हुए। आंसर की आपकी आ चुकी गाइस। तो यहाँ पे जैसे कि हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, तो जनरल कैटेगरी में गाइस जिसके भी 128 या 125 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं वो यहाँ पे जो है अपनी जो है तैयारी CBT 2 के लिए आगे कर सकता है। और उसी हिसाब से SC ST OBC के लिए और EWS के लिए आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्क्स कम करके अपनी जो प्रिपरेशन इसको स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो आंसर की गाइस आउट हो चुकी है। आई होप गाइस अभी तक आपने जो अपने आंसर वर है यहाँ पे चेक कर लिए होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग अपने अपने आंसर वर बताना जरूर कि कितने आंसर मिल रहे हैं। अब देखो CBT 2 का एग्जाम कब होगा ना, इसके ऊपर बड़े कैस लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात गाइस, अगर मैं बता दूं ऑफिशियली यहाँ पे जो हमारे पास में SSC ने अभी तक इसको नहीं बताया कि एग्जाम डेट आपकी क्या होने वाली है। लेकिन गाइस जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड है, आपको पता है कि 2023 में गाइस पहली बार यहाँ पे जो CBT 2 है, CBT 2 को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो CBT 2 है, CBT 2 को बेटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग बात करूँ तो यहाँ पे 2023 में गाइस आपके पास में जो पेपर 1 था हमारे पास में, जो CBT 1 कब हुआ था गाइस हमारे पास में, ये हुआ था आपके पास में 9 से 11 अक्टूबर के बीच में, है ना। 9 से 11 अक्टूबर के बीच में हुआ था। और यहाँ पे जो CBT 2 है, CBT 2 कब हुआ था बेटा, ये हुआ था गाइस हमारे पास में, ये हुआ था आपका 4 दिसंबर को, है ना, 4 दिसंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में कि आपका यहाँ से अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 20 दिन यहाँ पे ले लीजिएगा और 30 दिन वो हो गए। तो हमारे पास में कितने हो गए आपके पास में 50, सॉरी लमसम अगर देखूँ तो यहाँ पे 60 डे है ना। वैसे 60 दिन है नहीं है, लेस देन 60 दिन है, लेकिन लमसम मैंने यहाँ पे कितने ले लिए, 2 महीने आपको ले लिए थे SSC जेईई की CBT 2 में। तो प्रोबेबली गाइज यहाँ पे इस बार भी चांस है कि यहाँ पे जो हमारे पास में 2024 का है, 2024 का गाइज आपका जो एग्ज़ाम है CBT 2 का, क्योंकि SSC जेईई यहाँ पे रिजल्ट आपके जो है चुनाव आयोग ने रिजल्ट वगैरह सब कुछ ये हो चुका, गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे अंदाजा है कि लगभग गाइज आपको 1.5 महीना ना, आपको 1.5 महीना गाइज आपको CBT 2 के लिए आपको SSC जेईई प्रोवाइड करेगा। तो इसी हिसाब से आप अपनी जो तैयारी इसको स्टार्ट करें, प्लीज़ इसको डिले ना करें, ठीक है। आगे बात करेंगे बेटा यहाँ पे सिलेबस और जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, किस तरीके से अगर यहाँ पे अपन को प्रिपेयर करना चाहिए। तो गाइस देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें जो CBT 2 का पेपर था हमारे पास में ना, CBT 2 2023 का, तो CBT 2 2023 में है ना, जैसे कि आपको पता है कि कैलकुलेटर अलाउड रहता है। ये पेपर कैसा आया था गाइस, प्रीलिम्स के जैसे ही आया था और ये ईजी आया था। कैसा आया था, ईजी आया था ना। और आप यूजी से मॉडरेट ये पेपर आया था, कोई भी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आए थे। काफ़ी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आपको पूछे गए थे, जो न्यूमेरिकल थे वो भी आपके मीडियम लेवल के थे, कि बहुत ज़्यादा पहाड़ जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो ये दिमाग में से है ना, ये गलत फहमी निकाल देना कि गेट वगैरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर ऐसा किसी ने भी किया तो बहुत कुटाई होगी तुम लोगों की, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना। आपको जो देखो SSC जेईई की जो बेसिक नीड है वो क्या है, डिप्लोमा। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट होंगे ना, तो उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो, तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में गाइस, बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में, यानी कि नेटवर्क के बारे में। तो बेटा देखो, नेटवर्क में आपको क्या करना है ना, नेटवर्क में आपको यहाँ पे जो हार्ड टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे AC फंडामेंटल हो गया और ट्रांजिएंट हो गया, इनका आपको रिवीजन करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और आपको जो क्वेश्चन है किसके प्रैक्टिस करना है, EAC के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, EAC के ना। और ये ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। और उसके बाद में आपको जो PYQ है, PYQ आपको लगा लेनी है। उसके बाद में आपको जो यूथ कंपटीशन की बुक है उसके जो क्वेश्चन है वो लगा लेने हैं। मेजरमेंट में मैं आपको कहूँगा कि डू नॉट रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। डायरेक्टली आप कहाँ पे जाइएगा, मेजरमेंट में डायरेक्टली आप बेटा जाइएगा यहाँ पे सिंपल किसके ऊपर, जो EAC के क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसके ऊपर चले जाइएगा, ठीक है। इसमें रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई एक टॉपिक लगता है कि लाइक एनर्जी मीटर या फिर पावर फैक्टर, सॉरी वॉट मीटर वगैरह की, जो आपको लगता है कि कमज़ोर है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में बेटा मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप यहाँ पे इसको पहले रिवाइज करें। पहले क्या करेंगे, इसको गाइस यहाँ पे रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मशीन के जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छे होते हैं। और पिछले साल भी मशीन से थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछी गई, तो एक बार प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिएगा, है ना, अच्छे से। और उसके बाद में आप क्या लगाइए, इसके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए। और मैं यहाँ से कहूँगा कि जो EAC के जो क्वेश्चन है एटलीस्ट आपको 15 साल के लगा लेना मशीन के केस में, ना। 15 साल के EAC के जो क्वेश्चन है वो लगा लेनी। उसके बाद में इसके CBT 2 के PYQ लगाना और उसके बाद में यूथ कॉम्पिटिशन को लगा लेना है आपको। इतना आपको मशीन के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम में भी आपको बेटा सेम करना है ना। पावर सिस्टम में भी आपको सेम करना है। जो टॉपिक ऐसे आपको लगे सिलेक्टेड टॉपिक है ना, सबका रिवीजन नहीं करना है, सिलेक्टेड टॉपिक।
तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड टॉपिक है, सिलेक्टेड टॉपिक आप उसका रिवीजन कीजिएगा। लाइक जैसे फॉल्ट हो गया हमारे पास में, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हो गया, उसका रिवीजन कर लीजिएगा। और जनरेशन की जो फॉर्मूलेज वगैरह इनको रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद में आप सीधे कहाँ पे जाइएगा, जो ईएससी के क्वेश्चन है, ईएससी के क्वेश्चंस। और यहाँ पर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 50 ईयर्स के है ना, यानी कि आपको 15 साल के लगभग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको करना है। सेम गाइज यहाँ पे मैं बात करूँगा यहाँ पे किसके लिए, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ना, तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आपको रिवीजन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का मैं बोलूँगा कि आप पहले एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, रिवीजन के बाद आप क्वेश्चंस लगाइएगा। सिमिलरली फॉर द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार रिवीजन कीजिएगा, और यहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उसी को आपको लगा लेना है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको प्रीलिम्स के ही क्वेश्चन लगा लेना है। इसके लिए ईएससी का क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईएससी में सिलेबस आपका काफ़ी अलग होता है ना। और बाकी आपको इन सब के साथ में अलॉन्ग विद दैट क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, एटलीस्ट मैं कहूँगा कि गाइज 2 से 3 प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा ना। एटलीस्ट गाइज मैं आपको कहूँगा कि 2 से 3 प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिएगा। ओके, जिसमें आपको सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी वो मिलेगी अड्डा 24/7 पे विद लेटेस्ट पैटर्न के साथ में। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, आपको जो CBT 2 का बैच है, CBT 2 का बैच गाइज़ 18 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है ना, 18 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। तो गाइज़ मैं कहूँगा कि अभी जो इलेक्ट्रिकल इंजन का महापैक है गाइज़, इस पे आया है गाइज़ ट्रिपल वैलिडिटी, है ना, 3x वैलिडिटी। पहले डबल वैलिडिटी रहता था, लेकिन अभी आया गाइज़ ट्रिपल x वैलिडिटी। और पैसों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा ना, पैसों में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि आप CBT 2 की बजाय यहाँ पे जो महापैक है इसी में एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ जितने भी RRB JEE वगैरह के बैच हैं, और भी आपको और भी सारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे। तो आपको अलग से फिर CBT 2 के लिए और टेस्ट सीरीज़ नहीं देना है ना, तो ये इसी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाके महापैक पे सिलेक्ट करके वहाँ पे कोड लगाने के लिए बोला जाएगा, तो Y433 कोड, ये बेटा आपको कोड यूज़ करना है। ये आपको क्या देगा, मेरी गाइडलाइन प्रोवाइड कराएगा, यानी कि फैकल्टी गाइडलाइन, और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अवेलेबल कराएगा। इसके अलावा गाइस जो यूट्यूब की क्लास है, YT की क्लास, ये होती है 6 PM इंजीनियर्स अड्डा पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट आपको जो यूट्यूब की क्लासेस है वो आपको फ्री में यहाँ पे मिल पाएंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CBT 2। और जिन लोगों का CBT 1 में नहीं, मतलब यहाँ पे पेपर खराब गया, स्कोर अच्छा नहीं आया, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है ना, मन को देखो करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, इस साल जो आपने गलतियां की हैं वो दोबारा से रिपीट ना हो, एक नए फ्रेश और मूड के साथ में चीज़ों को स्टार्ट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, सभी को नमस्कार एंड सभी को राधे राधे।